चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली 2 डोज वाली वैक्सीन ही एक बार फिर बूस्टर डोज के रूप में दी जाएगी केंद्र सरकार। ग्रामीण उजाला योजना के 7 साल हुए पूरे। देश के कई राज्यों में 3 साल की वारंटी के साथ 10 रुपए में मिल रहे एलईडी बल्ब। पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली सुरक्षा कारणों से रद्द। बीजेपी ने मांगा सीएम चन्नी का इस्तीफा। गृह मंत्रालय ने भी मांगा जवाब। तमिलनाडु ने लागू किया रात्रि कर्फ्यू। रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। 9वीं कक्षा तक के स्कूल किए गए बंद। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर। कांग्रेस ने अगले 2 हफ्ते के लिए टाली चुनावी रैलियां। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को एक और सफलता। भारत बायोटेक को नेजल वैक्सीन के तीसरे फेज के अध्ययन की मंजूरी। 15 से 18 आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक युवाओं को लगी वैक्सीन की पहली खुराक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने दी दस्तक। पिछले 24 घंटे में आए 58,000 नए मामले। एक ही दिन में बढ़े 55% मरीज। टाटा कैपिटल ने लॉन्च किया फ्लेक्सी प्लस लोन। 5 लाख से 5 करोड़ तक का ले सकते हैं होम लोन। ब्याज दर 6.70% से शुरू। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्त हुआ रेल मंत्रालय। दोनों डोज ले चुके कर्मचारियों को ही ऑफिस में मिलेगी एंट्री। यूपी में आज से लागू हो जाएगी कोरोना की नई गाइडलाइन। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने लिया फैसला। सीएम चन्नी ने किया 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मासिक मानदेय बढ़ाने का ऐलान। हर साल बढ़ेंगे 500 रुपए। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बड़ी रैलियों पर रोक लगा सकता है चुनाव आयोग। कोरोना की चपेट में आया अमिताभ बच्चन का घर जलसा। एक कर्मचारी निकला कोविड पॉजिटिव। भारत के खेलों पर फिर लग सकता है कोरोना का ग्रहण। पिछले 1 हफ्ते में स्थगित हुए कई बड़े टूर्नामेंट। 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से करेंगे मुलाकात। भारत की पवित्र भूमि पर हमारा तिरंगा ही फहराता अच्छा लगता है। राहुल गांधी। टल गई पीएम मोदी की लखनऊ में होने वाली रैली। 9 जनवरी को होना था जनसभा का आयोजन। जाने क्यों लिया गया फैसला। पहाड़ों पर बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में बारिश। उत्तर भारत में बढ़ गई ठंड। जाने मौसम विभाग का अलर्ट। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट की हुई बैठक। कोरोना के बिगड़ते हालात के मद्देनजर लिए गए कठोर निर्णय। तमिलनाडु में संडे को रहेगा टोटल लॉकडाउन। शनिवार को मेगा वैक्सीन कैंप लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री। मुंबई में कोरोना का कहर। बेस्ट के बस ड्राइवर समेत 60 कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में आ चुकी है कोरोना की 5वीं लहर। बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत इन 11 राज्यों में 2 दिनों रहेगा बारिश का जोर। पारा गिरने के भी आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब कंफर्ट टिकट के लिए नहीं होगा झंझट। भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनों के डिब्बे बढ़ाने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग 2 घंटे और बढ़ी। 10वीं क्लास तक के स्कूल हुए बंद। दिल्ली में सामने आ सकते हैं कोरोना के 10,000 मामले। 10% पहुंच सकती है संक्रमण दर। अखिलेश यादव पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा आप मुसलमानों के खिरात में मिले वोट से बने थे सीएम। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक के अकाउंट होल्डर्स के लिए जरूरी खबर। आरबीआई ने दी बड़ी जानकारी। प्रयागराज माघ मेले में शामिल होने के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। सीएम योगी ने दिए निर्देश। हर दिन 3 से 4 लाख सैंपल की हो जांच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे ग्रेटर नोएडा के दौरे पर। ट्विन सिटी को देंगे 1000 करोड़ की सौगात। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर ने दी दस्तक। हर तीसरे दिन 2 गुने हो रहे नए मरीज। जयपुर के बाद जोधपुर बना नया एपी सेंटर। बिहार मुख्यमंत्री आवास में हुआ कोरोना विस्फोट। 3 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव। दोनों डिप्टी सीएम भी हुए संक्रमित। भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौटा। अपने सीएम को धन्यवाद कहा। पंजाब के अधिकारियों से बोले मोदी। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। इसी महीने वेतन के साथ मिलेगा यह भत्ता। आदेश जारी।
फ्रांस में खोजा गया नया कोविड-19 वेरिएंट IHU ओमिक्रॉन की तुलना में ज्यादा म्यूटेशन। सीडीएस बिपिन रावत का चोपर क्रेश कैसे हुआ, वायुसेना ने जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण यूपी में कांग्रेस की मैराथन दौड़ स्थगित। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी, कई जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी। अब दिल्ली मेट्रो में दिखेगी बिहार की खूबसूरती, पर्यटकों को आकर्षित करने की बनी योजना। जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान, भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर अब गिरेगी गाज। कोरोना के बीच आई अच्छी खबर, 18 नवंबर के बाद सेंसेक्स हुआ 60,000 के पार। एक्सपर्ट ने कहा पैसा बनाने का ये सही मौका। पुष्पराज जैन के घर छापेमारी में इनकम टैक्स की टीम को मिली करोड़ों रुपए और लेन देन के दस्तावेज, जांच अभी भी जारी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर अस्थाना की नियुक्ति जायज। मशहूर सिंगर सोनू निगम, उनकी पत्नी और बेटा हुए कोरोना पॉजिटिव। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, एक पाकिस्तानी समेत सेना ने मार गिराए JEM के कई आतंकी। पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज, कई राज्यों में बारिश, कोहरा और ओलावृष्टि की संभावना। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पहली 2 डोज वाली वैक्सीन ही बूस्टर डोज के रूप में दी जाएगी केंद्र सरकार। जी हां, भारत के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर VK पॉल ने बुधवार 5 जनवरी को कहा कि बूस्टर या प्रीकॉशन डोज के रूप में तीसरी डोज पाने के योग्य लोगों के लिए वैक्सीन का कोई मिश्रण नहीं होगा। इसका मतलब है कि जिन लोगों को कोविशील्ड की 2 डोज मिले हैं उन्हें इस बार वही वैक्सीन मिलेगी, और जिन लोगों को भारत बायोटेक का कोवैक्सीन मिला है उन्हें उसी वैक्सीन का तीसरा डोज मिलेगा। गौरतलब है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर वैक्सीन बूस्टर की निरंतर मांग के बाद पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रीकॉशन डोज की घोषणा की थी। वैक्सीन की यह तीसरी डोज 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मियों और कोमोर्बिडिटी वाले 60 से अधिक लोगों के लिए उपलब्ध होगी। टल गई पीएम मोदी की लखनऊ में होने वाली रैली, 9 जनवरी को होना था जनसभा का आयोजन, जाने क्यों नहीं लिया गया फैसला। जी हां, बारिश के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब की रैली के रद्द होने के बाद अब 9 जनवरी को लखनऊ में होने वाली रैली भी टल गई। सूत्रों के मुताबिक बारिश की आशंका और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने लखनऊ में 8 और 9 जनवरी को बारिश की संभावना जताई। यही कारण है कि पीएम मोदी की रैली को टाल दिया गया। इधर कांग्रेस ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश समेत 5 चुनावी राज्यों में अगले 15 दिनों के लिए बड़ी जनसभाओं और कार्यकर्ताओं का आयोजन नहीं करने का फैसला किया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं से बातचीत करके निर्णय लिया गया कि राज्य में बड़ी चुनावी सभाओं, कार्यक्रमों और मैराथन का आयोजन नहीं किया जाएगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि हमारे लिए लोगों का स्वास्थ्य और जान पहले है, चुनावी हार और जीत में बाद में आती है। हम नहीं चाहते कि एक बाद में फिर से देश में कोरोना की दूसरी लहर जैसी स्थिति पैदा हो जाए। हमारे लिए देश और देशवासी पहले हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा से कहेंगे कि वे भी कांग्रेस से सीखे और लोगों के हित में फैसला करें। टाटा कैपिटल ने लॉन्च किया फ्लेक्सी प्लस लोन, 5 लाख से 5 करोड़ तक का ले सकते हैं होम लोन, ब्याज दर 6.70% से शुरू। जी हां, टाटा कैपिटल ने एक नए तरह का लोन फ्लेक्सी प्लस लोन की शुरुआत की। इस लोन में कई आकर्षक फीचर दिए गए हैं जिससे कि ग्राहकों की सुविधाएं बढ़ाई जा सके। टाटा कैपिटल के सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट कैटेगरी में इस लोन की सुविधा दी जा रही है। फ्लेक्सी प्लस लोन के बारे में लोगों को बताने के लिए टाटा कैपिटल ने मार्केटिंग कैंपेन इंडिया अपने मन की करो लॉन्च किया। आपको बता दें कि फ्लेक्सी प्लस लोन में कई सुविधाएं ली जा रही है, जैसे व्यक्तिगत ऋण या पर्सनल लोन, व्यवसाय ऋण या बिजनेस लोन, संपत्ति पर ऋण लोन या ओन प्रॉपर्टी, 2 पहिया ऋण या 2 व्हीलर लोन, प्रयुक्त कार ऋण या यूज्ड कार लोन, गृह ऋण या होम लोन। लोन का हर प्रोडक्ट कई नई सुविधाओं के माध्यम से ग्राहकों को लाभ देता है और ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार लोन के इस्तेमाल की आजादी देता है। फ्लेक्सी प्लस लोन के अंतर्गत
ज्यादा अवधि के लिए लोन ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के साथ स्टेप अप प्लान की सुविधा मिलती है। फ्लेक्सी प्लस लोन के लिए एक खास अभियान इंडिया अपने मन की करो चलाया जा रहा है, जिससे लोन के बारे में लोगों को बताया जाएगा। इस अभियान में 3 कॉमेडी छोटी फिल्में शामिल हैं, जो नए उत्पाद की पेशकश की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालती हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, आज से लागू हो जाएंगे ये नियम। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें राज्य में फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया। हालांकि कोरोना नियंत्रण को लेकर कुछ नए नियम लागू होंगे, जिसे लेकर शासनादेश जारी किया जाएगा। बता दें कि नए नियम 6 जनवरी यानी आज से लागू हो जाएंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार आज राज्य सरकार ने 10वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आज से 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया। किसी भी जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1000 से अधिक होने पर नाइट कर्फ्यू की अवधि को 2 घंटे बढ़ा दिया जाएगा। यह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। अभी पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू है। सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट व सार्वजनिक स्थल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। शादी समारोह और बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी। खुले स्थान पर समारोह में ग्राउंड की कुल क्षमता के 50% लोगों की अनुमति होगी। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम बंद रहेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों, स्मारक, धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट में बिना स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन के किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने दी दस्तक। पिछले 24 घंटों में आए 58,000 नए मामले, एक ही दिन में बढ़े 55% मरीज। जी हां, देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने आहट दे दी है। एक ही दिन में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इससे पहले दिन कोरोना के 37,379 नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटों में देश में कोरोना के 58,097 नए मामले सामने आई। इस दौरान 15,389 रिकवरी भी हुई। इसके अलावा 534 मरीजों की मौत हो गई। आपको बता दें कि देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,14,004 हो गई। डेली पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 4.18% हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से अब तक 3,43,21,803 लोग रिकवर हो चुके। इसके अलावा कुल 4,42,551 मरीज कोरोना से अपनी जान गंवा चुके।